ये आपकी कृपा से मेरी शादी हो गई है। मेरे ससुराल और वहाँ के मेरी बीवी के घर वाले सब लोग मुझे स्वामी जी करके बुलाते हैं, बड़ी इज्जत देते हैं मुझे। अच्छा, मेरी बीवी मेरे सब शादी के कितने साल हुए? नहीं, अभी गुरु जी 1 साल नहीं हुआ है, मई में हुई हाँ, थी तो अभी तो खूब इज्जत मिलेगी। गुरु थोड़ा रुक जाओ। हाँ हाँ, हाँ तीसरा लड़का था तो हमने बहुत चिड़चिड़ापन लगता था और सबको मारते थे एक एक करके, सबको, पति को तक नहीं छोड़ते थे गुरुजी। हम आप पति को मारती थी? हाँ, अब बच्चा को, पति को, आप भी वहाँ सामने कोई आ जाता ने उसको भी मारते थे। अब पति को डंडे से मारती थी? नहीं नहीं, नोच लेते थे, दांत उठी काट लेते थे, जैसे हमको नहीं। ऐसे नाखून से नोचते थे कि काट लेते थे? गुरुजी हमको होश नहीं रहता है गुरुजी। पति आपको मारते नहीं थे? हाँ नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं मारते सबको वो। मारा आए हैं क्या? हाँ आए। अरे दर्शन कराओ ऐसे महापुरुषों की। चंदन तस्करी, अच्छा वो पुष्पा पिक्चर, कि किससे मारते हैं। उसी के चंदन तस्करी में फंस गए क्या? झुकेगा नहीं। तो चंदन, लाल चंदन बेचते थे, लाल भी और देसी भी। तो चंदन कहाँ होता है सबसे ज्यादा? अधिकतर तो साउथ में ही है। अच्छा, वो भी तो किसान लोग खेती करते होंगे चंदन की वहाँ? जंगल काफी में होता है। अच्छा अच्छा, जंगल में होता है। फिर तो जंगल में जाके फिर चंदन ले आए आप, पुष्पा तो फिर बेच देते थे। क्या रुपए किलो बिकता था चंदन? ये 10 से 15 हजार रुपए नाइस, किलो। अच्छा, राधे राधे। हम दोनों नहीं सच में आपकी कथा सुन के बहुत अच्छा लगता है, हम कभी लड़ते नहीं। लड़ाई नहीं करना। मेरी नंदे बहुत अच्छी है। अच्छा, आपकी नंदो जैसी भगवान सबको नंदो। 15,000 बाप रे महंगा है। अब लगता है भाई यही करना पड़ेगा। इतने बड़े बड़े होते जा रहे कितना कमाता हूँ? हैं, ये तो प्रैक्टिस होता है ना उसका। कितना तो बताओ, मैं चुरा थोड़ी लूंगा। 30-40 लाख। फिर भी शादी नहीं हो रही है? भैया अपना नंबर दे दो, अभी हो जाएगी 1 हफ्ते के अंदर। कहाँ पर ये तो है। आप अपना नंबर बोल दो, मोबाइल ऐसी यूट्यूब पे आ जाएगा, अपने आप छोरियों के फोन आने लग जाएंगे। क्या हो गया यार, कमाई ना करता हूँ। बोलो भैया। गुरुजी, क्या मैं काला हूँ क्या? मेरे पास गवर्नमेंट जॉब भी है, मेरा अच्छा खासा बिजनेस भी है, लेकिन मेरा रिश्ता नहीं हो पा रहा। काले की वजह से लड़की वाले आते हैं, काला बताकर चले जाते हैं। सामना बोल लो। आप ही बोल दो फिर, सच काले में में बोल जो रहे सामने हो शायद कृपा बरस सामने जाए बोल आपकी। रहे तो भाई ये लड़का देख लो, जिसको पसंद आए, सांवला है बस। देखो तुम्हारा ब्याह जल्दी हो जाए, रिश्ते आएंगे। भाई सरकारी आदमी है। पत्नी को परेशान तो नहीं करोगे? नहीं गुरुजी। प्यार करोगे ना? बिल्कुल। कोई प्यार व्यार के लफड़े तो नहीं कोई होते? है। चक्कर में नहीं पड़ता। शराब पीते हो? नहीं गुरुजी। मांस खाते हो? नहीं गुरुजी। चलो अब हो जाएगी शादी। इंटरव्यू हो गया, चलो भैया शादी हो जाएगी। अब ये लड़कियों का मन तुम्हारी उड़ जाएगा। लगता और गुरुजी, मैं ये जानना चाहता हूँ, राम जी और रावण में युद्ध क्यों हुआ था? सही सवाल। आपकी पत्नी को कोई चुरा के ले गया तो आप उसकी आरती उतारोगे? नहीं गुरुजी, स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी मैं जानना चाहता हूँ। स्टार्टिंग बता रहा हूँ, आपकी जब शादी होगी और कोई चुरा के ले गया तो क्या करोगे आप? मैं शादी नहीं करूंगा। अरे शादी के बाद, शादी के पहले कौन चुराता है? गुरुजी, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे वो सुपर्णखा आई थी, सीता जी थी अपनी जगह, वो भी सही थी, राम जी वो भी अपनी जगह पे सही थे, तो स्टार्टिंग में सुपर्णखा ने की थी, तो रावण की क्या गलती इसमें? जी, क्या एक धर्मज्ञ व्यक्ति को, एक समझदार व्यक्ति को किसी स्त्री को उसकी मर्जी के बिना उठा लेना सही है? तो गुरुजी, उसे स्त्री की बात भी तो नहीं माननी चाहिए, उसने अपनी बहन की बात क्यों मानी? उसे पहले सोचना चाहिए था। हाँ, अब ये तो रावण कभी मिले आपको तो बात करना कि क्यों भाई तुम क्यों स्त्री की बात में आ गए? सुपर्णखा की बातों में आ गए। मेरी तो बात होती है रावण से, अगर आपकी बात हो तो जरूर बोलना। बेटी है, ये भी मेरी सुनती नहीं है ना पढ़ती है, बस फोन देखती है। तो आप मत दिया करो ना फोन। कितने बच्चे हैं आपके? एक ही है ये। अच्छा, तो उसके आसपास कोई और बच्चा नहीं है? नहीं। तो समस्या तो ये है ना कि बच्चों को बच्चे भी तो चाहिए ना खेलने के लिए, इसलिए आप और बच्चा दो उसको। कितने साल के हैं आप? 28। तो विवाह हो गया आपका? नहीं हुआ अभी। कब करेंगे? जब बच्चा अच्छा मिल जाएगा। तो अभी तक आपको अच्छे लड़के मिले ही नहीं। घर वाले ढूंढेंगे ना वो तो। जल्दी ढूंढे, 28 की हो गई आप, घर वाले सो रहे हैं।
टेंशन मत ले, जब ब्याह होगा टाइम आएगा तो हो जाएगा। और ये ब्याह के लिए ज्यादा- टेंशन है? बहुत ज्यादा, हाँ ब्याह की टेंशन है। राधे राधे गुरु जी, दासी कुसुम का आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। आपके आशीर्वाद से 2-2.5 साल से पहले मेरे बेटे का रिश्ता नहीं हो रहा था। जब से आपसे गुरु चली तो मेरे बेटे का रिश्ता तो हो गया। मैं कार्ड लेके आई हूँ आपके लिए। चलो बिहारी जी ने आपकी देखो सुन ली, जी गुरु जी। ये शादी का कार्ड जो है। कुछ कांड करेगा ये, वाह, मतलब गुरु अच्छा ये दुल्हा दुल्हन है, ये उन्हीं की फोटो है। गलत बोल दिया था। ओ गुरु जी, अच्छा ये उनका हाथ है दोनों को, हैं? हैं? हम ये हाथी वादी सब रहेंगे। भाई फेमस होने के लिए कॉमेडी करते रहते हैं यार। तो ये किसकी है फोटो? आप लोगों की है? गुरु जी राधे राधे। जी जी जी। मेरी सास मुझे टॉर्चर करती है, शादी हो गई? बोलती है तेरे माँ बापों ने कुछ दिया नहीं है, ये नहीं दिया तो वो नहीं लेके आई। तो सब कुछ नहीं दिया तो इसलिए तो बोल रही है सास। भाई कुछ तो देते ना, ले आना सास को मेरे पास, पाप लगेगा, नरक जाएगी ऐसी सास। ये बोलती है कि तू मेरे लड़के के लायक नहीं है, मैं दूसरी शादी करूंगी। तो बोली आंखें तब फूटी थी शादी के पहले, छोरी तब ये- अंधी थी क्या? ये बोलती हूँ ना तो मुझे मारती है। मारेगी? तुम ना बोलना ऐसे, मैं ही बोल सकता हूँ। भाई पानी पीते हैं? अभी तो कर दे नहीं पीता। सोने के बाद नहीं, हैं? सोने के बाद नहीं पीते। सोने के बाद कौन पीता यार पानी? हनुमान चालीसा पढ़ा करो और सोने के पहले श्रीमन नारायण बोला करो। अरे सुन लो, सोने के पहले क्या बोलोगे? श्रीमन नारायण ना हो। अरे सोने के पहले श्रीमन नारायण क्या बोलोगे? श्रीमन बोलो श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, अच्छे से बोलो श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। अरे तुम पुतला हो क्या? श्रीमन नारायण। पढ़ोगे ना? पढ़ाई तो छोड़ दी 8 साल पहले ही। अरे तो फिर पकड़ लो ना। कसम खा दी थी ना मैंने। क्यों? किससे कसम खाई थी? अपने आप से। तोड़ दो कसम। शंकर जी की अंगूठी, सबकी कसम झूठी। अनिरुद्धाचार्य कैसे रखेंगे? कौन सी मात्रा लगेगी आगे? नेकी। काय में नेकी लगेगी। नाम है। हाँ, फिर आगे क्या आएगा? अनुराग। सा। यार अनिरुद्धाचार्य को अनीस बनाओगे क्या? पूरी कथा भी सुनते हैं, आपकी प्रस्तुति सुनते हैं, बहुत मजा आता है। मतलब नींद आने का खतरा नहीं होता कभी। तो आप गाड़ी चलाते समय टीवी देखते हो? नहीं नहीं, टीवी चलती रहती है लेकिन सुनते रहते हैं ना आपकी फनी, मतलब फनी न्यूज, मजा आता है सुन के। ठीक है। ये मेरा बच्चा है। हाँ, अरे आपका ही है। मोटा है तो क्या पीजिएगा? कोई नहीं कह रहा है कुछ। अभी 2 साल का हुआ है लेकिन हाँ। बोल नहीं पाता, मतलब साफ क्यों? नहीं बोल पाता है। अरे अभी बच्चे ही है, 2 साल का ही है, उसको काहे बोले, कुछ तो बोलता होगा। आ वो ही कुछ तो। मैं बोलता हूँ 1 तो बोलता है 3। ये बोलते हो तो वो क्या बोलता है? सी बोलता है सी। फिर यहाँ भी 2 कदम आगे है, हाँ तब क्या? मतलब आपसे आगे जाएगा है? वो कहते ना सर, बाप नंबर ही, बेटा 10 नंबर ही। तो पत्नी को काहे परेशान करते हैं? अरे मैं नहीं परेशान करता हूँ, मैं इसको देख के ऐसे ही लगता है कि ये क्या अपने आप को कर लिया। क्या कर लिया? ये पहले अच्छी थी, हाँ, और अब तो कुछ भी नहीं, जैसे कि लगता है कितनी उम्र हो गया है इसको। क्या हो गया? कितनी उम्र ज्यादा हो गया है, ऐसे हो गई अपनी आपको बूढ़ी लगने लग गई। नहीं पहले ठीक ठाक थी। तो पहले ठीक थी, अभी अब क्या ये हो? ठीक नहीं है। ठीक नहीं। पहले लाली पाउडर लगाती थी, तब से पैदा के मन हो गया। अरे लगाया करो, लाली बाली लगाया करो। लाली पाउडर लेते हुए ठीक नहीं लगता। पैदा के आ गया ना जीवन में, क्या करूं? कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, कल को आपके पति आपको छोड़ के कोई जवान लड़की देख लेंगे, फिर आपको अच्छा लगेगा? हाँ तो मेरे प्रभु मेरे साथ है, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। तो मांस खाते हैं? मैंने बोला था मांस छोड़ दिया है 3-4 दिन से। 3-4 दिन मतलब यहाँ थोड़ी मिलता मांस। तो यहाँ नहीं मिलता तो यहाँ तो खाओगे नहीं, और घर में वहाँ मिलने लग गया तो खाओगे। नहीं, बंद कर देंगे, अब बंद कर देंगे। अब मांस नहीं खाना, मांस के बिना रह सकते हैं, ये देख लिया है। देख लिया, अब नहीं खाना। बिल्कुल। और शराब नहीं पियोगे? वो तो आपको मैंने बोला था कि मैं सिर्फ दवाई के तौर पे डोज देता हूँ। एक्चुअली बात यह है कि मेरी उम्र हो चुकी है 57।
और डॉक्टर भी बोलते हैं कि अब छोड़ोगे नहीं, अगर तुम ये छोड़ोगे तो अब सब कुछ तुम छोड़ दोगे। ये पीना ही है तो शराब क्यों पीनी है? जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। हरि नाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। ये कौन सी क्लास है? बात बिफौरा क्लास है, कहाँ है ये? पीलीभीत के पास में पड़े। बरेली? हाँ। बरेली वो झुमका किला रे? पीलीभीत में अच्छा, बरेली तो वही है ना झुमका वाली। अभी तक मिला कि नहीं झुमका? बरेली के बाजार में जिला पीलीभीत में। अच्छा, जिला पीलीभीत। हाँ तो हल्दी होती है वहाँ क्या? हैं? होती है। इसलिए नाम पीली पड़ा। हाँ ठीक है। आपने भोजन किया? हाँ किया, बहुत फिर अच्छा था। तो मेरे से भाई, सेवा इसलिए यही नहीं बन पड़े रही है हैं कि तो मैं आप आती हो, पीलीभीत आपको भोजन कराऊं, आती हो माइक लेके बात कराऊं। इसके अतिरिक्त और आप समय मांगो कि हमें अकेले में, हाँ आपके साथ आपकी माँ होती ना बेटा, तो मैं आपको अकेले में आपकी माँ के साथ जरूर मिलता। नहीं ये है ना, अब हम वैसे नहीं बोल रहे मेरे थे। को बाद में पता चला कि ये भाई आपके साथ। हाँ मैं आपको बताना चाह रही थी, मुझे बोलने नहीं दे रहा था ना लेकिन कोई। जब आप इतना सारा बोल रही थी ना, तब आपने ये नहीं बताया था कि मेरा भाई मेरे साथ है। मेरे को ये पता होता कि आपका भाई आपके साथ है, मुझे ये लगा कि आप अकेली हो। नहीं, और जब नहीं आप गुरुजी। अकेली हो, अकेली बहन बेटी से अकेले में नहीं, मिलना नहीं। पाप है। इतना गुरुजी कथा सुनते तो इतना हम बोलना चाह रहे थे, लेकिन बोलने नहीं अभी दिया। का कोई अंत नहीं है ना बात का। बिल्कुल सही बात। तो तुम शराब मतलब छोड़ोगे नहीं? क्या सोच रहा है भाई, बोल। कब छोड़ छोड़ोगे? रहे छोड़ रहे इतना धीरे से क्यों? मेहनत लगा बताने में। कब? बताओ। तारीख? आधे घंटे बाद। एक 2 महीने बाद। एक तो अभी 2 महीने और पियो। एक तो माँ कसम खा के बोलो 3 माह से शराब नहीं पियेंगे। क्या? ये क्या है? अभी तो नहीं पी रखी? नहीं नहीं अभी नहीं, हम माथा में हुई मारे आपसे। अरे अभी नहीं, वैसे शराबियों को समझाना बड़ा कठिन है, नहीं अभी एक नहीं। नंबर के मूसर होते हैं। कितना भी ठोक। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी हम भी हरदोई जिले से आए हैं और प्रश्न तो मेरे अंदर बहुत थे, आपको देख के सब भूल गए। तो क्यों भूल गए? बहुत अच्छा लग रहा आपको देख के, सब कुछ भूल गए। सब भूल गए? जी कितने भाई हैं आपके? जी कितने भाई हैं आपके? 2 हैं भाई। कहाँ कुछ भूले हो, सब तो याद है। कह रहे सब भूल गए। मुझे लगा ही। छोटी मैया। छोटी राधे मैया राधे का गुरुजी, क्या हुआ? चरणों में प्रणाम। जी मेरा आज अंतिम दिन है, अब जा रहे हैं। पूछना है सवाल, पूछे नहीं या जा रहे हैं, कहाँ? अपना प्राण त्यागने जा रहे हैं। प्राण त्यागने? मरने जा रही हो? क्यों? आत्महत्या। क्योंकि जो भगवान हमें सौंपे थे वो कर नहीं पाए हैं। अब भगवान के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान ने कब कहा कि आप हमारे लिए मर जाओ? भगवान बहुत परीक्षा ले रहे हैं हमसे, बोले कि जो लिखवाए हैं वो तुम महाराज जी को पढ़ाओ, लेकिन हम कर नहीं पाए। कि हम उनके लिए लिखवाए हैं, जो पढ़ाओ उनको। पति कहाँ आपके? वो नहीं आए हैं साथ में। तो आप मरना चाहती हो? क्यों? इसीलिए कि हमको भगवान काम सौंपे, हम कर नहीं पाए। अरे और काम प्रभु सौंपा बार है, बार सुनो। आवाज दे रहे हैं हमको। बच्चे हैं आपके? सब हैं। तो आपको ईश्वर ने काम सौंपा है पति की सेवा का, बच्चों को संस्कार दो, पढ़ाओ लिखाओ। क्या ये काम सौंपा नहीं है भगवान ने आपको? एक ये तो पति बात दे तो सही दिया, है। कितने बच्चे हैं आपको? 2 2 बच्चे दिए, एक पति दे दिया भगवान ने। तो ये भगवान ने तो दिया है जिम्मेदारी, अब इसे निभाओ। बच्चों को संस्कारवान बनाओ, पति को खुश रखो, पति आपको खुश रखे, दोनों खुश रहो। काम है तो आपके पास। मर जाओगी तो क्या पाओगी? भगवान को, अरे मूर्ख औरत। पागल है। प्रभु से बहुत प्रेम कर रहे हैं, निस्वार्थ। तो प्रेम का अर्थ इसीलिए है। ना आवाज दे रहे हैं, अब बात कर रहे मीरा हैं। बाई प्रेम कह रहे हैं कि आप मैं ये बोल रही थी कि मैं अपने लड़का के यहाँ लाती हूँ तो आता नहीं है, उसको थोड़ा सा आशीर्वाद दे दीजिए, बुला लीजिए। लड़के के पास आती हो तो आता नहीं? मतलब बुलाते हैं यहाँ तो आता नहीं। कितना बड़ा है लड़का? यहाँ पे 18 मिला- साल को हो गया। लड़का का मतलब ही जो लड़े। नहीं नहीं, लड़का। लड़का बेटा है मेरा। बेटा कहो, हाँ बेटा है। तो इसलिए नहीं आता है ना, कहता है जाओगे तो वहाँ शिकायत करो गुरु जी। कहाँ है बेटा? समझदार है। घर पे है, तो अगर आप बोल देंगे तो वो आ जाएगा। विवेक नाम है। तो आपके बोलने से आया नहीं, आपने तो पैदा किया है। सही बात बोल रहे हैं। काहे पत्नी को मारते हो? 2 बात करा उसको भाई से।
नशे में हो जाता है बाबा बोले ना। साले ऐसे नशा अपने को मार, जूते से एक जूता ले लो और अपने को मार जूते से, पत्नी को कहा हाँ धड़ाधड़ मार। मेरी बात तो सही है। शराब तुम पियो, नालायक, पैसे तुम बिगाड़ो, पत्नी के मारो। सारे तुम्हें उल्टा लड़का की मिर्ची का धुआं देना चाहिए। मारते बच्चों को तुम्हें हम 10 दिन में सुधार रहे हैं। पत्नी को काहे मारते हो? मारने के लिए ब्याह करके लाए हो, दूसरे की लड़की को साले तुम मार रहे हो, नारी का सम्मान नहीं करते। तो नशा में अपने को काहे नहीं मारते, लुगाई को काहे मारता हो भाई? पत्नी को क्यों मारते हो? ऐसा कैसा नशा कि पत्नी अपने आप को भी हो जाता है, अपने आप को भी लगेगा कि कपाल फाड़ लो, क्या करूं, मर जाऊं, कुछ भी का हो जाता है। पत्नी को नहीं मारना आज के बाद। गुरुजी एक संज्ञा है आध्यात्मिक, प्रतिमा और मूर्ति में भेद क्या है? जैसे जो मूर्ति बनाता है उसके घर आप जाते, भैया ये मूर्ति दे दो, तो उसके घर जो होती है वो क्या है? मूर्ति है। लेकिन वही मूर्ति जब आप श्रद्धा से लाते हैं और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं तो वही भगवान की दिव्य प्रतिमा, दिव्य स्वरूप, दिव्य झांकी बन करके तैयार हो जाती है। वही भगवान का वांगमय स्वरूप हो जाता है। जी महाराज जी नहीं है सही। बता दो, हमें तो नहीं पता है। आप बताओ महाराज जी, ब्याज गद्दी पर आप बैठो, मैं नहीं बैठा। तो महाराज हमें तो जितना पता उतना आपने बता दिया, तो आगे का ज्ञान आप बता दो। सही बताओ, मेरा कहने का मतलब ये है, आप प्रतिमा को मूर्ति कह रहे हो। हाँ, अब सबसे ज्यादा तो है ही नहीं, ये तो प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल है सर। ठीक है, और कुछ ज्ञान देना है? नहीं, आपसे लेना है, देना नहीं है। तो फिर हम तो 3 घंटे सुनाते हैं, हमारे पास उतने ज्ञान उससे ज्यादा है ही नहीं। अरे वो महाराज जी, आपको तो भंडार है। तो जो दे रहे हैं फिर उसे ले लो, फिर काहे तर्क को तर्क कर लो। तर्क तो सत्य मिलेगा जब ही तो लेंगे। साला पर लगता है कि राधे राधे सही गुरुजी। गवाह कमाने का वो। जी मेरा प्रश्न ये है, अचानक से ना मुझे गुस्सा आ जाती है और गुस्सा से मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ। ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? होता आपको है, बताएं हम। बिल्कुल गुरुजी, आप गुरु हैं तो आप सब कुछ जानते होंगे। अच्छा, शादी हो गई? नहीं गुरुजी। तो शादी नहीं हुई अभी? नहीं। तो इसीलिए तो गुस्सा नहीं आता कि शादी नहीं हुई। पता नहीं गुरुजी। आप अपने पिताजी से कहो जल्दी कि शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ। शादी कराए हमारे यहाँ एक काम करना चाहोगे आप? क्या करेंगे? भोजन बांटना भक्तों को। वो बात सही है गुरुजी, मैं मतलब भीड़ में नया नहीं पाता, मैं झूठ नहीं बोलता आपसे। कोई हंसता है तो मुझे अच्छा लगता। नहीं तो कोई हंसेगा क्यों? यहाँ रहोगे तो हमें तो परेशानी करने लग जाओगे। नहीं गुरुजी, आपसे हाँ तो फिर रहो, क्या कर सकते हो आप बताओ, फिर हम वो काम दे दें आपको। मैं गुरुजी आपके साथ ही रहूँ हमेशा, एक बॉडीगार्ड बन जाऊंगा। बॉडीगार्ड बन जाओगे? बस साथ रहना गुरुजी आपकी। तो पैसा कितना लोगे हमसे? नहीं पैसा नहीं, कोई ऐसी। ऐसे ही? ठीक, तो रह लो। कियो कभी ये काम? मैंने काम नहीं करा मुझे। भैया ये भैया से आपको मैं लड़ाऊंगा और आप जीत गए। इधर काम अलग है भैया, पढ़े लिखे एजुकेशन होंगे वो तो। गाड़ी चला लेते हो गाड़ी, तो ड्राइवर बन जाओ बढ़िया। किस आपके बन जाऊंगी और किसी के नहीं बनेंगे। आपने तो ऑपरेशन करा के कर लिया है गलती। ऑपरेशन नहीं करा, पथरी का ऑपरेशन थोड़ी। पानी पीने से, खूब सारा पानी पीने से पथरियां निकल जाती हैं, और पथरी होना कोई बुराई नहीं है, बहुत लोगों की पथरी है। पानी पियो, प्रेशर से वो निकल जाती है। डॉक्टरों को तो पैसा मिलता है ऑपरेशन करने का, कुछ भी हुआ तो अपेंडिक्स का बता के ऑपरेशन मार देते हैं। गुरु जी 10 लाख लिया है डॉक्टर जी। ले पथरी निकालने के 10 लाख? जी गुरु जी। तो तुम रो के बात तो ठीक कह रहे हो, लेकिन रोते नहीं बेटा। पैसे कमाओ और दोबारा ऑपरेशन वगैरह। पथरी का ऑपरेशन क्या होता भाई? और 10 लाख रुपए कहाँ चली मेरी माँ? शराब पीती हो? हाँ भैया कह रही है पीती हूँ। शराब। पूरी 40 साल का हो गया, मैंने ऐसे गुरु कहीं देखे नहीं। इतने सुंदर गुरु मेरे, इतने ज्ञानवान। क्या घुघराले बाल मेरे गुरु जी के, क्या यार मेरे। जोरदार तालियां मेरे गुरु जी के लिए। कसम से कह रहा हूँ गुरु जी, इतने सुंदर हैं आप, इतने सुंदर हैं गुरु जी। आज एक मैया ने आपको मुकुट पहनाया, मैंने आपकी बलैया ली ऐसे करके, तो एक मैया बोली आप गुरु जी की बलैया ले रहे हो, भगवान श्री कृष्ण की बलैया क्यों नहीं लेते? मैंने कहा वो तो काले हैं, तो क्या नजर लगनी है? नजर तो मेरे गुरु जी को ना लग जाए। तो मुझे एक पल चैन ना आए, गुरुवर आपके बिना, गुरुवर आपके बिना। गुरु मेरी जान है, गुरु मेरी जान है, गुरु मेरी जान ही है। पहले के लोग ना पैसे वाले होते थे, गांव में नाचने वाली नचनियों को बुलाया करते थे, पूरी रात नाचती थी वो। तो पैसे वाले लोग मुंह पर नोट फंसा लेते थे, वो अपने मुंह से निकालती थी।
देख लो, सही बात कहीं है। आपको मिल जाए, कोई पसंद आए तो आप भी कर लो शादी ब्याह। क्या है, हम इसीलिए हम बहुत यहाँ देखते हैं कि बहुत लोग यहाँ ये लेडीज लोग इतना आती है, सब आपसे बोलती है हाँ। कि बहुत तरह की परेशानी है, अपना अपना बताती है, तो हम अब फोन नंबर मिलता नहीं है। अच्छा, हाँ, तो इसीलिए हम जो है आपके पास आए कि आपसे बात करेंगे, अगर कोई मिल जाएगी। मतलब आप ढूंढते ढूंढते आ गए। हाँ, ये बहुत दिन से परामर्श कर रहे थे कि हाँ आएंगे ही आएंगे। तो यहाँ कोई फैक्ट्री खोली है लड़कियों की क्या? गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको भी सुना हो कि दारू पीना पाप है, शराब पीना पाप है। दारू तो हम घर में भी बनाकर पी सकते हैं, उसमें सौंफ वगैरह डाल दिया तो उसको पी लिया, तो उससे क्या पाप है? गाँव में दारू बनती है, मिल जाती है गुरुजी अगर किसी को चाहिए तो। गुरुजी मेरा क्वेश्चन ये है कि दारू पीना पाप कैसे है, चाहे वो हम बाहर से खरीदें, चाहे गाँव में अब किसी तुम्हारे मुद्दे में सुनो, आप कभी जेल गए हैं? जेल तो नहीं गया, एक बार थाने में रात बिता दिया। मैं सवाल आपसे करता हूँ, जेल नहीं दूध गया। पीने वाला क्यों नहीं मारता अपनी माँ को? शराब पीने वाला ही क्यों? नहीं गुरुजी, वो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि शराब से हमारा मस्तक है जो सटक जाता है। अगर आप समझदार है। जरा सा भी पीते हो, थोड़ी सी डॉक्टर की रिकमेंड से, प्रिस्क्रिप्शन से, वो भी पाप है या बिल्कुल भी टच करना पाप है? शराब जो है एक औषधि के रूप में यदि कोई ले तो वो दवाई है। समझ शराब पीते हो? दवाई है। जी कुछ कभी कहते बातों का मेहनत का जवाब काम आता करते है। हैं, तो इतना हम थक जाते हैं गुरु जी कि हम आपसे बता नहीं सकते। थक जाते तो शराब पी लेने से थकावट उतर जाती है क्या? आप मुझे आपसे क्या छुपाना। बच्चे थकेंगे तो वो भी पिए शराब। आपकी पत्नी थक जाए, बर्तन धुलती, काम करती, वो भी पीने लगे शराब। आप तो झूठ क्यों बोले? हाँ, मुझे जब न पिए तो मुझे नींद नहीं आती। आप छोड़ने की कोशिश करेंगे गुरु जी, हम छोड़ देंगे। कब छोड़ोगे? अब गुरु जी जब हम काम ही पे नहीं जाएंगे तो दारू फैक्ट्री में नहीं, काम क्यों नहीं करोगे? छोड़ देंगे। पक्का वादा? पक्का वादा। खाओ, माँ कसम से छोड़ दोगे? मिला हम जब यहाँ से जाएंगे तो 10-15 दिन के बाद हम दारू छोड़ देंगे। मतलब 10-15 दिन खूब दबा के पियोगे? राधे राधे गुरुजी, मेरा ये सवाल है, जब पूजा पाठ करते हैं तो बहुत ज्यादा जवाई आने लगता है। जमाई? हाँ, जवाई, जैसे मुंह जवाई आने लगता है। जमाई? हाँ। जमाई जमाई अलग है, जम्हाई अलग है। आपको क्या आता है? जमाई जी आती है कि जम्हाई आती है? मुझे जैसे कि हर समय आता रहता है। जवाई आती है, हैं? जवाई आती है। हाँ। हाँ हाँ। दृष्टि कहाँ से हो आप? गाँव से। गांव से? बहुत सुंदर। पढ़ती हो आप? हाँ। कौन सी कक्षा में? स्कूल में। सही अच्छा, बात। स्कूल। कथा में क्या अच्छा लगा? आप अच्छे लगे। कितने बजे स्कूल जाते हैं? 5 बजे। राधे राधे गुरु जी। जी। गुरु जी पढ़ाई में मन न लग रहा, क्या करना चाहिए? पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो आप बताओ कहाँ मन लग रहा है? मोबाइल में? हाँ वहाँ तो लग रहा है। कहाँ लगा है? व्हाट्सएप में, फेसबुक में, रील्स में? कहाँ? इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम पे क्या देखते हो? रील किसकी? जो सब कर रहे हैं, मतलब सब डांस वगैरह कर रहे हैं, उन सब की देखें। तुम भी डांस करते हो? ना, मैं करता ना हूँ। देखते बस हो? हाँ। तो किसका डांस पसंद है? सर आपकी मतलब गुरु जी आपकी आती है, आपकी भी देखता हम हूँ। कब डांस करने लग गए भाई? और डांस करने के तुम्हारी छोरी कंबल ओढ़ करके, रजाई ओढ़ करके ना, उससे तुम्हें लगता छोरी सो गई, सो नहीं गई। अंदर आई लव यू खेल रही है रजाई के भीतर। तुम्हारा छोरा तुम्हें लग रहा है सो गया, सो नहीं गया। कंबल ओढ़ के अंदर चल रहा उसका इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे चल रहा उसका। जब तक 4 लड़कियों को वो आई लव यू नहीं कह देता सोता नहीं है। हेलो हेलो। 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 जी मैया। आज बहुत दिन से तड़प रही थी मैं, जी। और मैं अपनी उम्र, मेरी उम्र तुम्हें लग जा बेटा। कितने साल की हो मैया? बताइए कितने साल की?
अस्सी 80 की हो? भैया 80 से भी ज्यादा की लग रही हो हमें तो। अब मैं ज्यादा सूख गई ना, ज्यादा सूख गई आप। ऑपरेशन हो गया कई मेरे। अच्छा। ऐसा है, मंदोदरी किसकी पुत्री थी और अंगद किसका बेटा था? अरे महाराज उत्तर तो देने दो। जानी होगा। मंदोदरी की जो कथा। लड़की से तो मंदोदरी बनी, ठीक है। एक लड़की बनी, हाँ तो टाइम तो लगी उसको। वोट करना काफी टाइम मुश्किल लगा हो रहा है। ना, तुरंत थोड़ी ब्याह हो गया। 2 शिष्य भी थे महाराज जी, किसके? 2 शिष्य भी थे सप्तऋषि के। बहुत सारे शिष्य थे, ठीक। नहीं, उसमें 2 शिष्य ऐसे थे हाँ। जो रावण और बाली भी थे। तो आप वहाँ थे उस समय तीसरी? महाराज जी भी नहीं थे, हम भी नहीं थे। हाँ फिर? ना आप थे ना मैं था। हाँ हम तो थे ही नहीं। अंगद कैसे आया? हैं? अंगद कैसे आया महाराज जी? अंगद भैया बाली का बेटा है। बाली का बेटा, तो बाली कैसे पैदा किया? अरे यार तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसा पैदा किया? तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसे पैदा किया? अपनी माँ से। वैसे ही हुआ। गुरु जी के प्रणाम जी। चरणों में दंडवत प्रणाम कि मैं जिस किसी की मदद करता हूँ तो वो धीरे धीरे हमसे दूरी क्यों बना लेता है। तो दूरी मतलब आपसे पैसा लिए और चले गए? हाँ, कितना पैसा दिए हो? कोई नहीं, थोड़े बहुत लेते हैं और फिर फोन ही नहीं उठाते हैं। कितना दिए हो? 2000, 5000? 2000, 4000, 10,000 बस। ऐसे बांटते रहते हो? हाँ, जो किसी का भी फोन आता है तो फोन पे कर देते हैं, फिर वो फोन नहीं उठाते। तो फिर हम फोन लगाएंगे तो हमें भी दे दोगे पैसे? नहीं, आपको तो हम पहचानते नहीं है, इसका क्या? जिससे हमारा संबंध होता है उसको दे देते हैं, फिर वो फोन ही नहीं उठाते। हमें नहीं पहचानते? अब पहचान लगे, आप फोन लगाओगे तो आपको भी दे देंगे। जी एक बात और पूछना चाहते कि हमारे जो हस्बैंड है वो करते तो बहुत सही मेहनत है, बात पैसा है। भी आता है लेकिन रुकता नहीं है। व्यर्थ के खर्चे बंद करो। हम तो व्यर्थ पैसे कहीं नहीं खर्च करते। तो फिर कहाँ एक काम करो, जितना कमाया करो मेरे पास जमा कर दिया करो, ठीक है? तो मैं उसका जब जरूरत पड़ेगी तो मांग लिया करो। तो मैं पूछता रहूंगा किस खर्चे के लिए है, तो हिसाब समझ में आ जाएगा। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी मैं आपका टीवी पे बहुत देखती थी, मुझे आपका एक स्टेप बहुत अच्छा लगता है। आपका जो इसका जवाब ही नहीं। कि उससे बहुत हंसी आती है। हाँ मैं उदास होती है, मैं उसको याद नहीं, मुझे बहुत हंसी आती है। मेरा ये प्रश्न है कि कौन सा मेरा स्टेप ये भाई? प्रश्न है कि आप मेरे से कोई भी प्रश्न पूछ लो। ये प्रश्न है आपका? आप पूछ लो। अच्छा बताओ। अच्छा कहीं 77, प्रश्न 78, है। 69 में बड़ा क्या है? 69 हैं? 69। सही तो है। नाम था के बुलाता है मेरे को भी, अपने पापा को भी नाम था के बुलाता है। क्या नाम है? अंकित सिंह राजपूत। अरे ठाकुर साहब, माँ बाप का नाम लेके बुला रहे हो? नहीं गुरुजी, वो कभी कभी थोड़ा ऐसे फ्रेंडली में। ये कैसी फ्रेंडली है कि बाप का नाम? ये क्या नाम बाप का? श्री राम सिंह। ए राम, यहाँ ऐसा बुलाते हो? हाँ, मतलब ऐसे ही आप बोलते हैं ना कि टीनेज में माता पिता को दोस्त बना लो, तो अरे मेरे भाई दोस्त बना लो, ये नहीं कि तुम बाप की छाती में चढ़ जाओ। हाँ, तुम बाप के सिर में नाचो। मैं तो रोज नहीं बोलता हूँ, मतलब ऐसे कभी कभी मजाक होगा तो आपने गलत अर्थ निकाल लिया। मजाक में बोलता हूँ कभी। यार बाप से कौन मजाक करता है? माँ का नाम क्या है? श्रीमती मुन्नी देवी सिंह। तो मैं ऐसे बुलाइए, मुन्नी यहाँ हो। राधे राधे गुरुजी। दुनिया मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से निकाल दिया। 6 साल से मैं अलग रह रही हूँ। मेरी बहू मुझे रास्ते में मारती है। बहू के आसपास से गुजरो ही मत। मैं हॉस्पिटल गई थी दवाई लेने गुरुजी। तो हॉस्पिटल में आके मारती है? हाँ, रोड पे ये बड़ी दुष्ट है भाई। हाँ, किसी ने कह दिया कि तेरी सास आई है, तो उसकी बहन और वो दोनों ने मारा मुझे। तो आप पिटती रहती हो, आप नहीं मारती? अरे 2 जनों में मैं कैसे मारूंगी? वो ऐसी है, वो मोटी है। हाँ, मेरे को तो पकड़ लेगी तो छाड़ देगी। तो फिर तो तुम भी हो जाओ खा पी के मोटी। कम से कम एक आध पटकना तो मारो। वही मार मार के चली जाती है। हाँ, कम से कम एक तो मारो। एक बार है ना, आप मेरी बहू से बात करना, मैं नंबर दूंगी। अरे भगवान, कहीं मेरे को भी ना मारने लग जाए। मैं तो दुबला पतला, हाँ मारे तो कहाँ जाऊंगा?
मैं नहीं करूँ बात ऐसी मारने वाली बहुओं से, मरकनी बहू। मेरे फादर का नाम गड़बड़ था तो मुझे भी सब गड़बड़ ही गड़बड़ कहते। गड़बड़? कोई आपसे पूछे क्यों तेरे बाप का नाम क्या, बोले गड़बड़। क्या मेरे दादाजी और दादी के बच्चे नहीं जीते थे तो उनको वेद को दिखाया तो वेद ने कहा आपके बच्चे नहीं जीते तो ऐसा करो इसका नाम गड़बड़ रख दो। जी गया तो ठीक है, और तो मेरे पिताजी जी गए तो वो जी गए तो मैं आ गया दुनिया में।